तो क्या हालचाल, हमें आपके नीलेश सर। तो आज हम लोग क्लास 5 लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास 5 का मतलब है क्लास 12 का क्लास नंबर 5 है ना। और मिसलिनियस क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ था। हम लोग क्या कर इंट्रोडक्शन देख लिए, क्वेश्चन फॉर्मूला भी देख लिए, एक्सरसाइज 2.1 2.2 भी देख लिए। ठीक है, आज हम लोग लास्ट देखने वाले हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। ठीक है, और हम लोग पूरा एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे वीडियो पे। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या कहना है, वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग्स। ठीक है, तो वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6, 13 पाई बटा 6। हम लोग ये सब क्वेश्चन का डिटेल्स बता दिए हैं, क्वाड्रेंट बता दिए हैं आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको बताए थे कि क्या करना है, इसके लास्ट वाले को क्या करना है, बाहर निकाल देना। तो पाई बाय 6, पाई बाय 6। अब हम इसमें क्या जोड़ें जो 13 हो जाए? तो पाई को जोड़ने पर तो नहीं होगा, तो अब क्या करें, तो अब ऐसे करते हैं, 2 पाई जोड़ते हैं। 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 और 1 13। चलिए, अब देखिए एक फॉर्मूला था इसमें, एक फॉर्मूला क्या था कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा, अगर हम लोग 360 में कुछ जोड़ रहे थे तो क्वाड्रेंट नंबर 1 पहुंच रहे थे। ठीक है, क्वाड्रेंट 360 से अधिक क्वाड्रेंट नंबर 1। अब क्वाड्रेंट 1 में सब पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ बेस में 2 नहीं है, नीचे में 2 नहीं है, इसलिए कॉस कॉस में ही रहेगा। तो कॉस पाई बाय 6, फॉर्मूला यहाँ का क्या था बाबू? फॉर्मूला था सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या, एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, पाई बाय 6। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6। क्या करना है बाबू, tan इनवर्स, अब क्या करना है, पाई बाय 6 को हटा देना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, यहाँ 6 है, इसका मतलब यदि हम पाई जोड़ेंगे तो 6 एक 6 और 1 7 हो जाएगा आराम से। एक फॉर्मूला था, क्या था, छोटा सा छुटकू सा फॉर्मूला है बाबू, कि tan 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट में, 180 से अधिक किसमें बताइए, 180 से अधिक क्वाड्रेंट सेकंड में, 180 से किसमें, 180 से अधिक, सॉरी थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट प्लस होते हैं, इसका मतलब ये प्लस ही होगा, और नीचे में 2 नहीं है, इसका मतलब टेन टेन में ही रहेगा। क्या रिजल्ट निकला, टेन इनवर्स टेन पाई बाय 6, आंसर क्या होगा, पाई बाय 6। आंसर क्या होगा, पाई बाय 6। ठीक है, क्वाड्रेंट को याद रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का क्या कहना है बाबू, कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर, प्रूफ करना है, क्वेश्चन प्रूफ करना है 24/7, 24/7। ये एलएचएस है, ये क्या है, आरएचएस है। तो हम लोग एलएचएस लेते हैं ना, टेकिंग, टेकिंग का मतलब लेना, टेकिंग एलएचएस। ठीक है, क्या है, तो 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब देखिए मेरे पास है साइन, लेकिन हमको लाना क्या है, 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लेते हैं, तो थीटा। ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 3 बटा, साइन थीटा बराबर क्या है, 3/5। और फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बराबर, तो होता है सर P बटा एच, P बटा एच। हम पाइथागोरस से क्या निकाल लेंगे, B निकालेंगे। क्या निकलेंगे, B क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है, 5, 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 25 और 3 तिया 9, कितना बच जाएगा, 16। 16 का वैल्यू कितना होता है, 4। तो बी बराबर कितना निकल गया, बी बराबर 4 निकला। बी बराबर क्या निकला, 4। चलिए, अब क्या है, अब हम लोग क्या करने वाले, बी बराबर निकल गया ना। तो अब हमको लाना क्या है, 10, लाना क्या है, 10। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P बटा H। तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है आपका 3, और H का वैल्यू क्या हो गया, 4। इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर क्या निकल गया, 3/4। क्या निकला, 3/4। यस सर। अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2, इसको क्या माने आप, थीटा। क्या माने हैं, थीटा। यस सर, थीटा माने हैं। अब ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे
टेन थीटा बराबर क्या निकला, 3/4 निकला। तो थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन उधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स 3/4। तो थीटा बराबर क्या, 2 tan 1 3/4, 3/4। एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था सर, ये फॉर्मूला था कि 2 tan 1 x, 2 tan 1 x का फॉर्मूला tan इनवर्स में क्या होता था, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए अब क्या है, तो tan इनवर्स 2 tan 1 x का फॉर्मूला, tan इनवर्स क्या होगा, 2x, x 2x के जगह में कितना 3/4 बटा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये 2 दूना 4, क्या निकल गया 3/2 ऊपर में, ये 1 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 4 चौके 16। तो tan इनवर्स 3/2 एलसीएम 16 माइनस 9 बटा कितना, नीचे में 16। चलिए tan इनवर्स 3/2 और ये 16 ऊपर में, ठीक है, और 16 में 9 गया, कितना बचेगा 7, 8 दूना 16, क्या बचा ऊपर में 8 तिया 24, 24/7, 8 तिया 24 है ना, 24 क्या हुआ 7। यही आपका क्या है आरएचएस, यही क्या है आरएचएस, यही क्या है आरएचएस। क्या किए थे एक बार, इसको हम लोग माने थीटा, क्या मान लिए थीटा। तो थीटा जैसे माने तो मेरे पास पी बी और हम, मेरे पास एच और क्या था, एच और क्या था पी था, है ना, पी और एच था, हम लोग क्या निकाल लिए बी निकाले। तो जैसे हम बी निकाल लिए, इसके बाद समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या निकाले वहां से टेन निकाले। उसके बाद क्या किया, 2 tan 1 x का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, उसी को क्या कर दिए अप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए अब ये इसका क्या कहना है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 77/36। अब देखिए ये भाई साहब साइन में दिया है, ये साइन में दिया है, हमको लाना क्या है टेन में। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको हमको इस साइन को टेन में बदलना होगा और इस साइन को भी टेन में बदलना होगा। तो टेकिंग एलएचएस क्या होगा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स 8/17 को क्या मान लेंगे ए, ठीक है। अब साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लिए बी। तो ए बराबर, अब ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या निकला 8/17। अब देखिए साइन उधर चला जाएगा तो क्या साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, तो साइन बी बराबर कितना 3/5। इसका फॉर्मूला क्या होता है P/H, इसका भी क्या होगा P/H होगा ना। अब मेरे पास बी नहीं है, बी निकालने का क्या रूल है, √H² माइनस P², 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 88 64, कितना बचेगा तो 225, और 225 का वैल्यू कितना होता है, 225 किसका वैल्यू था 15 का। तो बी बराबर कितना निकला 15 निकल गया, ठीक है। चलिए अब इधर से भी हमको बी निकालना होगा। बचे 25, 3 तिया 9, 16, 16 मतलब 4, √16 का वैल्यू कितना होता है 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखना है, इस साइन को हम लोग टेन बनाएंगे, इस साइन को भी क्या बनाएंगे टेन बनाएंगे। तो इसके अनुसार में तो टेन ए बराबर P/B होता है। P का वैल्यू कितना बाबू, P का वैल्यू 8 और B का वैल्यू 15, तो 8/15, ठीक है। अब देखिए अगर ये टेन उधर चला जाएगा तो इनवर्स बनेगा, तो टेन इनवर्स 8/15। चलिए अब देखिए, अब इधर से टेन बी निकालना है, तो टेन बी बराबर भी वही P/B। P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है आपका 3 और B का वैल्यू 4, तो क्या निकल गया 3/4। तो B बराबर क्या निकला टेन इनवर्स 3/4, 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तो हम A माने हैं, इसको भी क्या माने हैं, इसको A माने, इसको क्या माने B माने। तो अब A बराबर क्या है, तो सर A बराबर नाउ
ए बराबर क्या है? तो ए बराबर है, ए बराबर क्या है? ए बराबर है आपका tan इनवर्स 8/15 मतलब 8/15 और बी बराबर क्या है? tan इनवर्स 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई। थोड़ा सा मेरा बोर्ड लग रहा है बीमार है भाई साहब। चलिए, बिना मेडिसिन का ठीक हो जाता है बोर्ड मेरा। तो tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़े थे बबरे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता था? tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, चलिए अप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है। x की जगह में 8/15, y की जगह में 3/4, 1 माइनस x की जगह में 8/15, y की जगह में 3/4। खाली जोड़ घटाव करना है, इससे आसान है। 12 क्लास का बच्चा जोड़ घटाव कर रहा है भाई। 15 चौके 15 और 4 का एलसीएम ना, 4 काम 15 आता है ना, 15 काम 4 आता है, तो 15 चौक 60। अब 15 काम 60 4 बेरी में 8 चौके 32। अभी न 15 काम 4 काम 60 15 बने, 15 तिया 45। अब नीचे में भी 15 चौके 60, इसके नीचे कुछ नहीं किया, एक है तो 60 एक 60, इधर क्या होगा 8 तिया 24। ठीक है, ये भाई साहब ये और ये खत्म हो गया, क्या बचा? तो टेन इनवर्स अब 32 और 45 77 बटा 60 में गया 24, 60 में गया 24 तो कितना बचेगा? 60 में गया 24 कितना बचेगा? 36। तो ये रहा टेन इनवर्स 77/26। ये क्या है? आरएचएस। ये क्या है? आरएचएस। ये क्या है? आरएचएस। ये क्या है बेबू? आरएचएस वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ करना नहीं है। एक बेसिक सा फॉर्मूला आपके सामने में प्रस्तुत कर दें थोड़ा सा। क्या था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हुआ करता था? cos इनवर्स x इंटू वाई। अगर यहाँ प्लस है तो हमारा बीच में क्या होगा जी? माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी लिखा दिए और कैसे हुआ इसका प्रूफ भी आपको पढ़ा दिए। ठीक है, चलिए इसमें लोचा क्यों नहीं? ये कॉस रिजल्ट भी कॉस में ही चाहिए। टेकिंग एलएचएस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, 12/13। चलिए क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स 4/5 वाई 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यस सर। 12 चौके 48 और 13 पचे 65। क्या होगा? 1 और 4 चौक 16 पचे 25। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। चलिए एलसीएम लीजिए बटा 25। इधर क्या होगा जी? 169 का एलसीएम इतने होगा और पहाड़ा 1 का पहाड़ा में उतने बार में आता है। चलिए तो इधर कॉस इनवर्स 48/65 48/65 माइनस अब यहाँ क्या बचेगा? 16 में सॉरी 25 में 16 गया तो कितना बचेगा? 9, 9/25, 9/25। ऐसे ऐसे आप लाइन को आप काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि कहाँ से आया बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसमें कितना बचेगा? 169 में से कितना गया? 144। कितना बचेगा? तो 100 25 बचेगा। उसके बाद 169 आइए अब रूट अंडर से बाहर निकालिए। 9 बाहर निकलेगा 3 के रूप में, 25 5 के रूप में, 25 5 है ना 13। कटाना नहीं है यहाँ, 65 एलसीएम लेने में आसानी होगा।
एलसीएम कितना होगा 65, 48, 5 दिया 15। चलिए आंसर हो गया। ठीक है, 48 में 15 हो गया, नहीं सक रहे यहाँ देख के लिख दीजिए। हाँ, 33/65, 33/65, ये क्या है आपका RHS, ये क्या है RHS है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, आगे बढ़ाया जाए। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा हिंट दीजिए तो आप हमको, देखते हैं आप हिंट दे पा रहे हैं कि नहीं। क्या करना है क्वेश्चन में, तो देखने से लग रहा होगा ये तो कॉस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये साइन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजल्ट चाहिए साइन में। इसका मतलब बाधा कौन पहुंचा रहा है, ये भाई साहब कॉस पहुंचा रहा है, तो जो पहुंचा रहा है उसी को मानिए। चलिए, जो बाधा में बाधा पहुंचाएगा ने, बाराती जाने में जो रड़पनी करेगा उसको नहीं ले जाना है, बात खत्म। यस, हम लोग क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स 12/13 को क्या मान लिया जी, ये मान लेते हैं, सबसे खूबसूरत यही है दुनिया में। तो कॉस ए बराबर क्या होगा 12/13, फॉर्मूला क्या होता है B/H, हमको क्या चाहिए P चाहिए, तो क्या होगा H² माइनस B², 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का क्या होगा जी 169, बराबर है 44 से क्या बचेगा 25। अब 25 का मतलब क्या हुआ 5, पी कितना निकला 5, पी कितना निकला 5। चलिए, नाव नहीं, इसको भी नाव ताव अभी पानी पड़ा नहीं है, नाव को लाने से फायदा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साइन ए बराबर क्या होगा, साइन बराबर क्या था P/H, P का वैल्यू क्या है 5, H का वैल्यू 13, ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा, तो होगा सर साइन इनवर्स 5/13। इसका मतलब है हमें जान के ये खुशी हुई कि इस कॉस को हम लोग पूरा पूरी किस में बदल दिए, साइन में बदल दिए। चलिए, अब नाव लाना है, अब पानी पड़ेगा तब, पहले ले आके फायदा नहीं है। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, 3/5 क्या है, इसके लिए भी बॉक्स बनाया जाए खूबसूरत सा। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या होता है बाबू रे, होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, एकदम मोहब्बत के साथ रख दे उसमें, साइन इनवर्स x के जगह में 5/13 इंटू 1 माइनस वाई की जगह में कितना है रे बालक, तो 3/5 है स्वर, यहाँ बीच में पिलास पिलास लिख दीजिए, y की जगह में क्या है 3/5 इंटू एक्स की जगह में 5/13। ठीक है, क्या है बुतरू जैसा क्वेश्चन दे दिए हैं भाई साहब हमको बनाने। चलिए एलसीएम डायरेक्ट ले, ठीक है, एलसीएम डायरेक्ट, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, एलसीएम 25 होगा, ऊपर जाएगा 25 और 3 दिया 9 प्लस 3/5, क्या होगा एलसीएम क्या 169, 169 ऊपर और 5 का स्क्वायर 5 25, साइन इनवर्स 5/13। अब देखिए, अब 25 में 9 गया 16, 16 का वैल्यू कितना होता है, तो 4/25 का 5। अब बताइए, अब क्या है कि 169 में से 25 गया 144, 144 का वैल्यू 12, 12 169 का 13। ठीक है, चलिए यस, क्या है कट रह गए क्या, ये 5 से 5 गया, नहीं कटाएंगे, क्यों, क्योंकि एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगा फिर, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, साइन इनवर्स एलसीएम कितना
65, 5 चौक 20, 4 तिया 12, कितना निकल गया जी? साइन इनवर्स 32/65, 32 बटा है रे बाबू, अरे 12 तिया 36, सॉरी 12 तिया कितना होगा? 36। आउट ऑफ रेंज चल जा रहे हैं हम लोग। कितना होगा? 56/65। ये क्या है? ये है RHS। ये क्या है? RHS। तो यहाँ अपना नानी का नाम लिखना है, प्रूव्ड हो गया है ना। पता चले मजाक से भी नहीं लिख देना नानी का नाम, नहीं तो नानी बुरा मान जाएगी भाई साहब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करना है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स कितना है? 3/5। ठीक है, तो हमको दिया है साइन और कॉस दिया, लाना क्या है? tan। तो सबसे पहले हम लोग RHS को लेते हैं, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। चलिए, तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं बाबू? लेट करेंगे, मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमको दिया है साइन कॉस, लाना क्या है? tan, तो हम इसको tan में बदलेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मान लिए? ए। और इसको क्या मान लेंगे? कॉस इनवर्स को, कॉस इनवर्स 3/5 को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा? 5/13। फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो जब हम P/H है, इसका मतलब B निकाल सकते हैं। B निकालने के लिए क्या है? H में से P को घटा दीजिए। 169 बचे 25, 169 में से 25 गया 144, रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना आता है? 12। इधर से क्या निकल गया? B कितना निकला? 12। तो अब इसको क्या करेंगे? ये इनवर्स उधर जाएगा तो cos B बराबर 3/5। फॉर्मूला होता है B/H। P निकालना है, P निकालने के लिए सबसे सस्ता मेथड है, H में से B को घटा दीजिए। बचे 25, 3 दिया 9, कितना बचेगा? 16। 16 का मतलब 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? tan A निकालेंगे। tan A बराबर क्या था? P/B। P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू है 5, B का वैल्यू 13, तो 5/13। तो A बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? A बराबर निकलेगा tan इनवर्स 5/13। चलिए आगे, अब देखिए, अब यहाँ से tan B निकालेंगे। tan B बराबर होता है P/B। P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू B 4 है और B का वैल्यू 3 है, तो B बराबर क्या निकल गया? tan इनवर्स 4/3। ठीक है, चलिए पूरे सिस्टम मतलब साइन और कॉस को tan में बदल दिए, तो tan इनवर्स इसकी जगह में क्या लिखेंगे? अब tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स की जगह में tan इनवर्स 4/3। ठीक है, फॉर्मूला खूबसूरत, तो क्या नाम है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। tan इनवर्स 5/13 प्लस 4/3 बटा 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, 3 4 1 4, 4 तिया 12। ठीक है, एलसीएम लीजिए। 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 का 12 एक बार में, 3 का 12 4 बार में, 4 चौके 16। नीचे में एलसीएम क्या होगा? नीचे में यहाँ 3 यहाँ 3, 3 तिया 9, इसके नीचे 1 है, 1 और 9 का एलसीएम कितना होगा? तो 9 होगा। तो 9 एका 9, इधर ऊपर में क्या बचेगा? 5 एका 5। चलिए, तो tan इनवर्स 16 और 5 21/12। ठीक है, ये रहा आपका मेन बट्टा, ये वाला तो। ठीक है, जैसे ही इस भाग को गुना में बदलेंगे तो 9 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 9 अर्थी 9 में 5 गया, कितना बचेगा? 4। क्यों, कितना होगा? अब देखिए क्या करना है, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो क्या होगा? 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 4 चौके 16। यही है आपका LHS। यही क्या है? LHS। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। क्या कहना है इसका? tan इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या है, एक बार लिख दे, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये LHS है, तो हम लोग क्या करते हैं LHS, आप RHS से भी बना सकते हैं इसको, टेकिंग LHS। क्या है LHS में लेंगे तो tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, क्या हम इसको 1/2 से गुना कर मतलब 1/2 से भाग दे दिए और 2 से गुना कर दिए। ठीक है, कुछ किए नहीं है। मान लीजिए कि ये मंगरू है, ये मंगरू है। ठीक है, इसको 5 टका दे दिए और फिर 5 टका ले लिए, इसके पास बचा क्या, जो था वही बचा। बस वही किए हैं, कुछ किए नहीं है। 1/2 1 से भाग दे दिए और 2 से गुना कर दिए, क्या 2 खत्म। अब देखिए एक फॉर्मूला था यहाँ पे, एक फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर cos के रूप में क्या था, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2 tan इनवर्स x का साइन में भी होता है, cos में भी होता है, tan में तो होता ही होता है। ठीक है, तो 1/2 क्या होगा, cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स की जगह में क्या है, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1/2 तो cos इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स, और नीचे भी रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। यही आपका क्या है, यही रहा आपका RHS, यही क्या रहा RHS। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसको VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन में डाल दे भाई साहब क्वेश्चन को। चलिए बनाते हैं। देखिए सब जगह क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है, यूज कर रहा है बाबू, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दे भाई साहब। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यहां क्या है रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं LHS ले लिए थे, टेकिंग LHS कॉट इनवर्स क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, यही ना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को उठा रहे हैं यहां से। ठीक है, उठा लिया, उसके बाद उठा लेंगे 1 माइनस साइन एक्स को, इसको सॉल्व करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वहां रख देंगे। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये जो 1 है, क्या हम इसके इस 1 की जगह में ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स 2 प्लस 3 3 प्लस 2 बात बराबर है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 है। ठीक है, चलिए अब ये जो साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या बना बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना, हाँ सर बन गया। इसका मतलब है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह में कॉस एक्स बाय 2, बी की जगह में साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ा पिछले वीडियो में देखे थे स्क्वायर, है ना, जैसे नहीं देखे तो देखिए, जैसे रूट ए का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट का वैल्यू क्या था 1/2, है ना, ये 2 से 2 गया, क्या बचा, ये बचा ना, यस सर। चलिए क्या बचेगा अब मेरे पास, केवल बचा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, किसका वैल्यू है, तो 1 प्लस
साइन एक्स का वैल्यू है, ठीक है। अब जब 1 प्लस साइन एक्स का वो वैल्यू है तो बीच में केवल माइनस है, इसका मतलब यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस है होगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। तो सिमिलरली मतलब उसी प्रकार रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या होगा बाबू रे, तो होगा एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, मतलब कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है। चलिए नाउ अब हम लोग कॉट इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 प्लस, ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये है तो cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है, बटा अब यहाँ नीचे रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। अब देखना है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, चलिए तो इसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ऐसे होगा, होगा ना। तो ये माइनस जैसे ये ब्रैकेट है, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो जहां माइनस होता है वहां क्या हो जाएगा प्लस, है, जहां प्लस होगा क्या बन जाएगा माइनस, इसका मतलब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो डायरेक्टली में क्या होगा बाबू, cos x बाय 2, ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यस थोड़ा सा ध्यान। चलिए अब देखिए ये साइन एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 खत्म, ये cos x बाय 2, cos x बाय 2 खत्म, क्या बचा, तो कॉट इनवर्स। अब देखिए cos cos कितना cos 2 cos x बाय 2, अब देखिए यहाँ साइन साइन कितना साइन, तो 2 साइन, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ये 2 से 2 खत्म, cos बाय साइन, cos बाय साइन क्या कहलाता है cot, ठीक है, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग है ना, cot इनवर्स cot x बराबर क्या होता है x, x का वैल्यू क्या है x बाय 2, यही क्या है आपका RHS, ये प्रूव्ड हो गया, यही तो हमको क्या करना था लाना था, ठीक है। चलिए एक ये मेथड है, दूसरा क्या है, आप इसका क्या कर सकते हैं परिमेयकरण कर सकते हैं, परिमेयकरण की जगह यहाँ माइनस था, इसको हर का परिमेयकरण की जगह ऊपर में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, जैसे जैसे बी 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स गुना, अब जैसे हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा पूरे, होगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और सेम टू सेम उतार देते हैं हम लोग, बस यहाँ से भी आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, आराम से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। ओके देखिए इनका फेस सेम है, इसका मतलब ये x है ये x है, तो x x क्या हो जाता है x का होल स्क्वायर है ना, ये इसका फेस बराबर है, इसका फेस बराबर है, इसका मतलब ये a माइनस b, ठीक है, a माइनस b, यहाँ तो प्लस होगा, और ये क्या होगा a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आपको पसंद लगे उसी मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अब प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब करेंगे क्या, ये तो क्वेश्चन है आपको, ये रहा मेरा LHS और इधर क्या है RHS, टेकिंग LHS। चलिए अब हम क्या करेंगे, x के जगह में पुट करने वाले, x के जगह में क्या करने वाले पुट करने वाले। अच्छा बताइए कि x से आप रूट अंडर से आप बाहर कब निकल सकते हैं, जब आपके पास स्क्वायर होगा, तो हम x के जगह में क्या पुट करेंगे, x के जगह में पुट, x के जगह में क्या पुट करेंगे बाबू रे, तो x की जगह में हम लोग पुट करने वाले हैं cos 2 थीटा, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि रूट अंडर 1 प्लस cos
टू थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है अब हम आराम से निकल सकते हैं, है ना, ये रूट टू टू और रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, ये खत्म, क्या बचा रूट टू कॉस थीटा, है कि नहीं। इसका मतलब है हम यहाँ टू क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको रूट से क्या निकलना है, बाहर निकलना है। चलिए, तो ये कॉस इधर आएगा तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, टू थीटा, तो थीटा ये गुना में नीचे आएगा क्या बनेगा, भाग, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। चलिए, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। चलिए, तो टेन इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला, इधर इधर हम लोग लेफ्ट साइड लिख दें, क्या फॉर्मूला आता है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, क्या फॉर्मूला था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी सॉरी, पिछले हम तभी से बोले जा रहे हैं स्क्वायर, इसको स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी, क्या होता है, तो होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी होगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, सुंदर थोड़ा बंद करो तो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, अरे भाई खाली बंद करो और कुछ करना, हिलाना डुलाना तुरंत चालू। तो चलिए 10 नंबर हम लोग बनाते हैं। 10 नंबर का क्या कहना है बाबू, 10 नंबर का कहना है कि टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये रहा मेरा एलएचएस, इधर क्या है आरएचएस, तो हम लोग एलएचएस को ले ली, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पुट करना होगा, तो x बराबर क्या पुट करेंगे बाबू, तो x बराबर पुट करने वाले हैं सर, हम लोग पुट करने वाले हैं, हम लोग पढ़े भी थे क्या पुट करना है ना, हम लोग को बताए थे कि 1 प्लस एक्स रहे, कॉस पुट करना है, ओनली कॉस, तो अब हम लोग यहाँ कॉस नहीं पुट करके क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, क्यों सर, क्योंकि आसानी होगा, क्योंकि रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब स्क्वायर है और ये रूट है, आराम से क्या हो जाएगा सर, खत्म होगा, ठीक है। यस सर, अभी हम लोग देखेंगे क्यों पुट किए 2। चलिए, अब देखिए ये कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा बाबू, बताओ 2 थीटा, अगर ये 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा, तो थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए बाबू, तो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स के जगह में कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, जहां जहां एक्स है कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस, यहाँ प्लस होगा सॉरी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला ये रहा आपका, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला क्या था बाबू, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, तो टेन इनवर्स क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा,
बटा यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह में लिखेंगे। यस सर। चलिए तो टेन इनवर्स, ठीक है, जैसे रूट अंडर ए गुना बी, तो ये रूट दोनों का है, रूट ए गुना रूट बी, ठीक है। यस सर। चलिए क्या होगा, रूट 2 और रूट क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, हम तो जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा होगा बोली, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, कॉस थीटा माइनस यहाँ रूट 2 बाहर, साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, साइन थीटा बटा, एक लिख दे क्या, डाउट नहीं कीजिएगा आप लोग, लिख देते हैं एक तो थोड़ा सा कैसे हुआ, से रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार 2 इसको दे दिए, मतलब रूट इसको दे दिए 2 को, एक बार इसको दे दिए भाई साहब, तो इसका क्या होगा, ये से ये कैंसिल, कॉस थीटा ओनली, चलिए सबके पास रूट 2 है, कॉमन ले लिया जाए, क्या बचा यहाँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा, यहाँ भी रूट 2 कॉमन, यहाँ भी कॉस थीटा बचेगा, लेकिन ऊपर माइनस और नीचे क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा बउआ। चलो ये खत्म, क्या बचा, टेन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है कि नहीं, यही ना बचेगा। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बना दें हम लोग, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही है ना। यस सर। अब देखिए ये मेरे पास साइन और कॉस है, हमको लाना क्या है, बाहर में क्या है, टेन, इसका मतलब पूरा फंक्शन टेन में होना चाहिए तो ही बाहर निकलेगा। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे टेन बराबर क्या जानते हैं, तो टेन बराबर जानते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, इसका मतलब है नीचे में एनी हाउ कॉस होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे दोनों ऊपर और नीचे को कॉस से भाग दे देंगे, तो टेन इनवर्स इस पूरे फंक्शन को cos थीटा माइनस साइन थीटा को किससे भाग दे दिया जाए, cos थीटा से, और नीचे में भी cos थीटा से भाग दिया जाए। अभी तुरंत बोले 2 टका दिए 2 टका ले लिए, बचेगा क्या, 1 टका नहीं, तो टेन इनवर्स बांट दीजिए cos को, cos थीटा बटा cos थीटा, मेन बट्टा हो गया ये, माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा, यहाँ भी cos जाएगा cos के पास, फिर cos जाएगा साइन के, साइन के पास चला गया, यहां से ये खत्म 1 बार में, यहाँ भी यहाँ खत्म 1 बार में, क्या बचेगा, तो टेन इनवर्स यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन, साइन बाय कॉस टेन थीटा बटा नीचे में क्या 1 प्लस टेन थीटा, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, तो ये फार्मूला है टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा का, ठीक है, मतलब टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए x 1 का वैल्यू क्या आता है, पाई बाय 4, अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, थीटा, अब थीटा को क्या माने हैं हम लोग, तो थीटा मेरे पास निकला था 1/2, अब cos इनवर्स x, यही क्या था आपका RHS, यही क्या था RHS, यही क्या था RHS, ये देखिए, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम का बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो आसान भी बहुत है, 2 टेन इनवर्स cos x बराबर टेन इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। अब देखिए क्यों आसान है, क्योंकि जहां टेन पहुंच जाए वो क्वेश्चन ही आसान हो जाता है। 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ठीक है।
चलिए, तो क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह में cos x है, कोई टेंशन नहीं है। 2x, x की जगह में क्या है, cos x है, बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह में क्या है बाबू, cos है। कोई दिक्कत नहीं है सर, जो भी है। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ होगा tan इनवर्स 2 cosec x होगा ना। चलिए, tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा इधर, 2 cos x बाय 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x बराबर, इधर क्या बचेगा, 2 cosec x, 2 cosec x। ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, ये सर कटता नहीं है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति कटता नहीं है, ये तुलना करके हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, पता है ना। अब देखिए, अब ये भाई साहब जो है 2 बाय, ये कोसेक किसका उल्टा होता है, वो साइन का। इसको कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक बराबर 1 बटा साइन, 1 बटा साइन, इसको 1 बटा साइन, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2n होगा। जी सर। चलिए, ये भाई साहब 2 से 2 खत्म, 1 बचेगा, बिल्कुल सर। चलिए, अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ साइन एक है, यहाँ साइन दो है, इसको भी कटाते हैं तो एगो साइन नीचे बचेगा, बिल्कुल बच गया सर। इधर क्या बचा, cos x बटा साइन x, इधर बचा है 1 बटा 1, 1 बटा 1। अब देखिए cos बाय साइन क्या कहलाता है, cot x बराबर 1। अब बताइए 1 मतलब cot में 1 कितने का होता है, तो cot होता है पाई बाय 4 का, तो x बराबर क्या निकल गया, पाई बाय 4, x बराबर क्या निकला, पाई बाय 4, ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ये तो थोड़ा सा, क्योंकि जितना भी लिखे हैं डिटेल्स ही पढ़ाएं, तो इसमें क्यों छोड़ देंगे हम लोग। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये भी जानते हैं कि साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉसेक एक्स होता है। अगर कॉसेक एक्स बराबर दिया हो कहीं, तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन एक्स, 1 बटा साइन एक्स, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत अच्छा है, अब बहुत आसान भी था। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर क्या है, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स, इसमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए, अब देखो बाबू रे, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस, इस x को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला जो है वो इनका बन गया, किनका बन गया, तो ये क्या था, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई बराबर किसका फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, इसका तो क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, बराबर क्या निकल गया, 1/2 और tan इनवर्स x। देख रहे हैं, यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स, इसका मतलब ये जुड़ सकता है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पाई/4 कैसे होगा, एक लाइन बढ़ा दे क्या, tan इनवर्स 1 में 10 पाई/4, ये भाई साहब उधर चला गया तो 1/2, ये भाई साहब उधर गया तो क्या बनेगा, माइनस था तो प्लस बन जाएगा, यस सर, इधर पाई/4 बना बराबर। अब देखिए, अब क्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, इसका मतलब है कि 1% है, और 1/2 का मतलब होता है 8 ना, 1/2 और 8 ना और 1%, 1.5%, और 1.5% को ही हम लोग 3/2 कहते हैं, क्या बोलते हैं, 3/2, तो 3/2 इंटू tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए, अब ये भाई साहब 2 ऊपर चला जाएगा, 3 कहां जाएगा, नीचे, देखिए पाई/4, ठीक है। जैसे इसको हम लोग इधर भेजने चाह रहे हैं, तो 2 कहां चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और 3 कहां आएगा, नीचे, बराबर। ये सब 6 क्लास का है, tan इनवर्स x। अब देखिए कटाइए,
तो ये भाई साहब 2 एका 2, 2 दूना 4, तो पाई गुना 1 पाई और 2 तिया 6 बराबर tan इनवर्स x। अच्छा बताइए, ये इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, tan बन जाएगा। तो tan पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30, अब 30 का वैल्यू होता है 1/√3, मतलब x का वैल्यू कितना निकला, 1/√3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है भाई साहब ऑब्जेक्टिव साइन tan इनवर्स x। ठीक है, तो क्या करने का है, इस tan को उठा लो, तो tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, थीटा। तो x बराबर क्या निकल गया, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर भी क्या होगा, x होगा, होगा ना। यस सर, इसके नीचे में कुछ नहीं, क्या 1 है, इसका मतलब इसका tan का फॉर्मूला क्या था, p बटा b। हम लोग h निकाले यहाँ से, क्या होगा p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का वैल्यू क्या है जी, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या निकल गया आपका, ये निकल गया h। अब हम, ये है साइन, इसको क्या माने हैं, थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, p बटा h, p बटा h। p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू ये रहा x, h का वैल्यू क्या है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहाँ पड़ा हुआ है x, इसके ऊपर में, किसके ऊपर में है, इसके ऊपर में नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद ये x है, लेकिन यहाँ नीचे में मेरा प्लस है, इसका क्या माइनस है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट, शायद हाँ लास्ट ही है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, जितना कम बोलेंगे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, तो इसको ध्यान से देखना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो पाई बाय 2। क्या होता है, पाई बाय 2। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 कब हुआ, जब ये थीटा एक्स था, तो यहाँ भी एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स। थीटा सेम रखना था, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स सही है सर, इसका मतलब इसको भी पाई बाय 2 आप लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये भाई साहब, ये भाई साहब खत्म, क्या बचा मेरे पास, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास x है, इस x के जगह में हम लोग, इस x के जगह में हम लोग, इस x के जगह में हम लोग साइन पुट करते हैं, तो x बराबर क्या होगा, साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है, तो 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा के बराबर लिख दिए सर। तो यहाँ क्या होगा, कॉस इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस एक्स और x की जगह में क्या, साइन थीटा। अब देखिए ये साइन इनवर्स है, अगर ये इधर आ जाए तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स नहीं, सॉरी सॉरी कॉस इनवर्स है, अगर ये इधर आए तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा। तो कॉस माइनस 2 थीटा, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, इसी में लिख दे रहे हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। कॉस और सेक जो होता है वो थीटा माइनस को चबा जाता है, ठीक है, बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चबा गया, क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलिए क्या था, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा।
एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला अच्छा थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, इस फॉर्मूले को डिटेल्स में थोड़ा सा। जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और क्या होता था, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और क्या होता था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, ये भी किसका, cos 2 थीटा। ठीक है, तो इतना सारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। लेकिन अब हमको जो यूज है, हम उसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमको जो उपयोग है, मान लीजिए कि cos 2 थीटा के जगह हम लोग इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं केवल इनके पास साइन है, तो हम क्यों दूसरे के पास जाएंगे, हम इसी के पास जाएंगे भाई साहब। क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। देख रहे हैं, यहाँ +1, यहाँ भी +1, बीच में बराबर, तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म। यस सर, क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ये माइनस से माइनस खत्म, क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या होगा, 0। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए x बराबर साइन थीटा बराबर क्या है, x। साइन थीटा बराबर क्या है, x। तो क्या होगा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस साइन थीटा x बराबर क्या, 0। यहाँ दो गो x है, यहाँ एगो बाहर निकालिए, केगो बचेगा अंदर में, तो 2x, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1 बराबर 0। तो ये 0 दोनों का है भाई साहब, एक बार इसको दे दें, एक बार इसको दे दिया जाए भाई साहब, तो x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 2x, ये माइनस उधर गया तो प्लस, x बराबर क्या, x बराबर 1/2, 1/2। ये जो वैल्यू है, ये इम्पॉसिबल वैल्यू है। वैल्यू क्या है, इम्पॉसिबल है। ये वैल्यू क्या है बाबू, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यस सर, तो क्यों इम्पॉसिबल है उसको चेक करते हैं। तो अब केवल x का वैल्यू क्या हो सकता है, केवल x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। केवल x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो कहाँ है मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए, ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, अब हम x के जगह में 1/2 रखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, अब हम x के जगह में यदि 1/2 रखेंगे तो वह π/2 के बराबर होना चाहिए। चलिए रखते हैं, चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1, x के जगह 1/2, 1/2, एक में हाफ गया, कितना बचेगा, 1/2, 2, एक साइन में कितने का वैल्यू, तो π/6, 30 का वैल्यू है, ये भी 30 का, 2, यहाँ से क्या निकलेगा, π/6, 2 तिया 6, यहाँ से π/6 माइनस π/ क्या होगा, 3। देखिए, इसको कहते हैं 30, इसको कहते हैं आप 60। अगर 30% कर्जा था, 30% पैसा था, 60% खा गए, तो क्या टका कर्जा होगा, 30%, तो माइनस π/6 होगा। क्या माइनस π/6 π/2 के बराबर हुआ, नहीं, इसलिए यह वैल्यू कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब है x का वैल्यू 1/2 कभी हो नहीं सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। आप मिस्टेक से भी इस ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो किनको, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वहां 0 और 1/2 दोनों है। ठीक है, तो 1/2 क्यों नहीं होगा आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनवर्स पूरा पूरी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसे बाय नीलेश सर, उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, अब इनवर्स में हम लोग पूरा कंप्लीट कर दी। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो वो होगा मैट्रिक्स। क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। हम लोग 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका काम है, आपका काम है केवल एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, हम लोग बाकी आपको इंट्रोडक्शन, फॉर्मूला, उसका प्रूव्ड, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1, 2.2, उसके बाद मिसलेनियस, सारा डिटेल्स से हम लोग क्या कर दिए, आपके सामने में पेश कर दिए। ठीक है,
प्रस्तुत कर दिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। तो जितना बार मैथ रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेहतर आपका मैथ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या, मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स पढ़ने। मैट्रिक्स बहुत आसान होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत आसान होता है। तो चलिए और क्या बोल सकते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सेंड कर दें, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अब हम लोग आपसे मिलेंगे किसमें? मैट्रिक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।